हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि कल हमने आपसे क्या कहा था, आज मार्केट में किस तरीके से काम हुआ है, कब ट्रेड करना था, कब नहीं करना था, कब एंट्री करना था। तो इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझने का कोशिश कीजिए और साथ में कुछ सीखने का भी कोशिश करते रहिए। तो चलिए समझते हैं। हमने आपको बोला था कि इस बीच में खुल के मार्केट अगर ऊपर के लिए निकलता है तो हमें बाइंग पोजीशन बनाना है, और जो कि अच्छा खासा बाइंग पोजीशन तैयार हुआ। कल के हाई के ऊपर हमने आपको बाइंग पोजीशन दिया था, जो कि तैयार भी हुआ और ऊपर गया भी। 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर देखने के लिए भी मिला था। लेकिन हुआ क्या कि उस टाइम आरबीआई का पॉलिसी आ रहा था, जिस कारण से कि ये हाइक देखने के लिए मिला, और इसके बाद जो ये मार्केट गिरा है, यहाँ से इन्वर्टेड हैमर के बाद रेजिस्टेंस पर इन्वर्टेड हैमर आपको तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ से ट्रेड करने लायक कुछ था नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड करना उस टाइम रिस्की था, क्योंकि बार बार मार्केट वोलेटाइल हो रहा था, ऊपर नीचे। मतलब इस तरीके से आप काम नहीं कर सकते मार्केट में। अगर आपको काम करना हो तो इस तरीके से तो बिल्कुल हम काम नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, मार्केट ऊपर चढ़ा, इन्वर्टेड हैमर बना, फिर एक हैमर बना, फिर नीचे। तो इस तरीके से काम नहीं हो सकता। काम होने का मतलब है कि जैसे कि इस तरीके से चढ़ा, नीचे आया हल्का सा, फिर चढ़ा, फिर हल्का नीचे, फिर चढ़ा। तो ये जो चढ़ने का तरीका है ये सही है, लेकिन ये जो एक कैंडल इतना बड़ा, फिर एक कैंडल इतना बड़ा, तो ये आपका कोई भी एसएल रखिए ये काट के जाएगा। तो ये तरीका नहीं है ऐसे यहाँ पर ट्रेड करने का। और जब भी कोई पॉलिसी वगैरह है तो उस टाइम इग्नोर करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने आपको सेलिंग पोजीशन इसके नीचे दिया था, जो कि हमारा एक्टिव नहीं हुआ है, और पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेट रहा। तो मतलब ट्रेड एक ही था जो कि ऊपर के लिए निकला था, और इसमें अगर आप कुछ बुक किए होंगे तो यही एक ट्रेड था। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं था, क्योंकि ये तो बाद में आया ना नीचे, पहले तो ऊपर ही गया होगा। तो आपको 60 to 70 पॉइंट तो इजीली मिल रहा था, क्योंकि स्पीड में मार्केट ऊपर चला था। तो ये चीज़ हो गया हमारा आज का। तो थोड़ा समझ कर ट्रेड करना चाहिए आपको, थोड़ा संभल के भी ट्रेड करना है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज से ही कुछ निकालते हैं कल के लिए। आपको यहाँ दिख रहा है कि मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ था। ठीक है, पूरा दिन इस रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। 10 बजे के बाद अच्छा खासा देर यहाँ पर फंसा हुआ रहा। तो इसका मतलब है कि कल अगर इस रेंज में खुला और इस साइड जाए चाहे इस साइड जाए, हम ट्रेड करेंगे। पहला, यहाँ पर रिस्क लेंगे हम और ट्रेड करेंगे। तो नीचे जाए ऊपर जाए हम ट्रेड करेंगे। ऊपर के लिए लेवल है हमारे पास 41,600 का, लेवल नोट करते जाइएगा। टारगेट हमारे पास 41,700 और 41,800 और 42,000 का टारगेट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 41,700 का रीजन है। 41,700 का क्या रीजन है? तो 41,700 का रीजन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये बार बार यहाँ से लौटने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर से देखिएगा आप, तो यहाँ पर ये बार बार लौटने का कोशिश कर रहा है। तो 700 और 800 के बीच का हम टारगेट रखेंगे और 42,000 का दूसरा टारगेट रख सकते हैं। नीचे के लिए बात कर लें, तो नीचे के लिए बात करें तो 450 के नीचे हम यहाँ पर सेल पोजिशन बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 330 के आसपास का। तो 450 के नीचे सेल पोजीशन बनाएंगे। 330 का पहला टारगेट हम रखेंगे, और उसके बाद 41,100 का दूसरा टारगेट रखेंगे। तो ये दो टारगेट हमारे लिए मिल गया। अब यहाँ पर रीजन एक और आ रहा है जो खुल के आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, दिन में ही ड्रॉ किए थे। 2, 3, 4 और इसी ट्रेंड लाइन पर कंटिन्यूसली यहाँ से मार्केट चढ़ते चला गया है। तो अब ये अगर कल इसको ब्रेक करता है तो और अच्छा है हमारे लिए, और नहीं तो आपको ये असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का भी पैटर्न दिख रहा होगा, मार्केट चढ़ते हुए असेंडिंग ट्रायंगल। तो यहाँ पर रीजन तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का रीजन था, अब यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल का रीजन हो गया। तो 2-3 रीजन के साथ आप मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं कल। तो कल के लिए अगर इस रेंज में खुलता है तो हमारे लिए अच्छा है। सपोज कीजिए मार्केट गैप अप खुल जाए 41,700 800 के आसपास, तो भैया हम हमेशा बोलते हैं अगर गैप अप खुल जाए तो मार्केट को 2-4 कैंडल होल्ड करने दीजिए, उसके बाद इधर निकलना चाहे उधर आप भी चढ़ जाइए। लेकिन अगर खुलते हुए कैंडल पे चढ़े तो आपका स्टॉप लॉस पक्का है। तो हम समझेंगे क्यों, क्योंकि 2-3 कैंडल रुक के अगर मार्केट जाएगा तो हमारे लिए अच्छा हो सकता है। उसी तरीके से गैप डाउन भी होगा तो हम वही सोचेंगे, लेकिन 41,100 मेरा लास्ट टारगेट है। तो ध्यान रखिएगा 41,100 के पास अगर कोई रिवर्सल कैंडल भी मिलेगा तो हम यहाँ पर रुक के ट्रेड कर सकते हैं रिवर्सल कैंडल पे, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ से शार्प चढ़ा था मार्केट, आपको दिख रहा होगा।
जब यहाँ पर 3 कैंडल रुका था तो शार्प चढ़ा, फिर ये उतरने में इस तरीके से उतर रहा है, तो हो सकता है कि अप साइड के लिए भी जा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके का पैटर्न आपको दिख रहा है, ये इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है, तो ये चढ़ने का आसार लग रहा है, क्योंकि यहाँ से लो बार बार यहाँ पर ऊपर के लिए दिखा रहा है। तो अगर ऊपर चढ़ना चाहे तो मार्केट यहाँ से जा सकता है ऊपर, इसके ऊपर, लेकिन 42,000 हमारा लास्ट टारगेट होगा, तो ये भी ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जो कि सिंपल प्राइस एक्शन पे था। अब चलते हैं हम यहाँ पर 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें आपको ट्रेड करना है। पहला स्टॉक से हमारे पास महिंद्रा ऑटो का। तो महिंद्रा ऑटो में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, अभी यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, यहाँ पर 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 5 टच और 6 टच। तो यहाँ पर 6 टच ट्रेंड लाइन है। अगर कल ये ब्रेक करता है 405.50 का लेवल ब्रेक कर दे तो हम यहाँ से सेल अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, जो कि सिंपल सा लाइन है और सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड पे आप कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ट्रेड है तो बेहतरीन ट्रेड होने वाला है। तो महिंद्रा में हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा ट्रेड करने का कल, अगर ब्रेक करता है तो। उसके बाद दूसरा स्टॉक है हमारे पास एस्कॉर्ट्स का। एस्कॉर्ट्स में आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इसका एनालिसिस हम किस तरीके से किए हैं। तो डेली कैंडल पे चलिए, डेली कैंडल पे आपको समझ में आ जाएगा। डेली कैंडल में अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे तो जरूर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बन रहा है हेड एंड शोल्डर, जो कि बेहतरीन फॉर्मेशन लग रहा है, देखने में बेहतरीन फॉर्मेशन है हेड एंड शोल्डर का। तो 1962 के नीचे हम यहाँ से सेल पोजिशन बनाएंगे, जो कि यहाँ से ये ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर हम इसको 1 घंटे में भी एक बार देख लेते हैं और क्लियर हो सकता है हमारा। देखिए 1 घंटे में भी देखिए कितना बेहतरीन है। तो 1 घंटे का भी चार्ट आप लोग को हम दिखा दिए। तो कल का लो अगर ब्रेक करता है, जो कि सिंपल 1962 का है, तो हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। अब चलते हैं BPCL में। BPCL में क्या है, बाइंग पोजीशन है। बाइंग पोजीशन कहाँ है, 336 के ऊपर। रीजन क्या है, सबसे बड़ा बात है कि रीजन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए ट्रेड करने से पहले। एक शोल्डर, दूसरा हेड और तीसरा शोल्डर। तो क्या बन गया, हेड एंड शोल्डर, लेकिन क्या इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो ये 336 के ऊपर बाइंग पोजीशन मिलेगा हमें, जो कि हमारे लिए बेहतरीन काम करने वाला है। उसके बाद डॉक्टर रेड्डी, ये भी हमारे लिए अच्छा ट्रेड बनने वाला है। रीजन यहाँ पर आपको दिख रहा है 15 मिनट में यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया है, लेकिन ये 15 मिनट का एनालिसिस नहीं है, ये है 1 घंटे का एनालिसिस, जो कि हम आपको दिखाते हैं। मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस हो चुका है, वहाँ पर टाइम बिता चुका है मार्केट। अगर वो ब्रेक करना चाहे तो हम यहाँ देखिए 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 5 टच। कल अगर यहाँ से निकलता है तो हम 4497 के ऊपर बाइंग पोजीशन बनाएंगे, ये हमारे लिए बेहतरीन ट्रेड होगा। तो ये 4 स्टॉक्स आज के लिए था। कल का 2 स्टॉक्स हैं जो कि आपको कल ट्रेड करना है। देखिए कल हम ये स्टॉक्स हम आपको दिए थे ट्रेड करने के लिए, कल इसका एनालिसिस कर देते हैं हम। तो कल इसमें फिर से 2781 के ऊपर निकलता है मार्केट, तो हम इसमें ट्रेड करने वाले हैं। और यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें हम कल ट्रेड करने वाले हैं। आज इसमें ट्रेड नहीं हुआ, रीजन क्या हुआ, 2781 के ऊपर क्लोजिंग हम आपको हमेशा बोलते हैं, जो भी लेवल देते हैं उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो 2781 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलने का कारण, क्योंकि देखिए हार्ड 2781 यहाँ आसपास है, क्लोजिंग नहीं है मार्केट का, तो इस जगह पर यहाँ पर ट्रेड नहीं बना। तो आपको समझना होगा थोड़ा सा इस चीज़ को कि क्लोजिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो कल अगर 2781 के ऊपर निकले तो हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोल में, जो कि लास्ट टाइम फ्रेम में यहाँ पर लगभग 12 बजे के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, और हम आपको बोले थे कि 232.5 के ऊपर क्लोजिंग अगर मिलता है तो हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन क्लोजिंग का कैंडल देखिए, यहाँ पर कैंडल का क्लोजिंग हेल्दी भी था, लेकिन भरपूर कैंडल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो भी लेवल हो उसको कम से कम 50% अप साइड ब्रेक करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड किए होंगे तो इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ होगा। कल अगर फिर से इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और हेल्दी कैंडल से क्लोज करता है तो हम इसमें ट्रेड करने वाले हैं। चलिए और स्टॉक्स देख लेते हैं जो कल हमने आपको दिया था ट्रेड करने के लिए। बजाज फाइनेंस का, जो कि 1363 पे बाइंग पोजीशन था, और 1363 से मार्केट अच्छा खासा हाई मारता है, जो कि हमारा 1% से ज़्यादा का मूवमेंट था।
1363 से मार्केट 1370 तक का हाई लगाता है, तो 1363 से 1370 अच्छा पॉइंट होता है आपको। अगर आप बुक किए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद महिंद्रा फाइनेंस, जो कि आपका लास्ट टाइम में यहाँ पर ब्रेकआउट देता है 2 बजे के बाद, जो कि हम आपको हमेशा बोलते हैं 2 बजे के बाद अगर कैंडल ब्रेकआउट दे तो हम कभी ट्रेड नहीं करते हैं, तो ये आपका लेवल एक्टिव नहीं हुआ है। उसके बाद SCL टेक में भी हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट अप साइड के लिए चला गया है। तो यहाँ पर से आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से भी ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो अभी भी ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन ट्रेड हमारा अभी बनेगा इसमें नहीं, क्योंकि कोई अच्छा खासा पैटर्न भी नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा कल का भी स्टॉक्स का एनालिसिस हो चुका, और आज जो ट्रेड किए हैं उसका भी एनालिसिस हो चुका है। तो चलिए नियम बता देते हैं, 3 नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 या 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज करना चाहिए अप साइड। दूसरा, सबसे बड़ा रीजन क्या होगा, रिस्क क्या है। रिस्क आपका अपना रिस्क है, तो आपको खुद डिसाइड करना है, लेकिन 3 नियम से हम रिस्क डिफाइन करते हैं। पहला, जो कैंडल ब्रेकआउट दे दे उसके अनुसार से, या वहाँ पर नज़दीक में कोई रेंज बना दे उसके अनुसार से, या नहीं तो नज़दीक का कैंडल जो ब्रेकआउट किया है उसके जस्ट नज़दीक का कैंडल पीछे या आगे का कैंडल एक हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तीसरा, टारगेट क्या हो सकता है। टारगेट होता है हमारा स्विंग हाई और स्विंग लो, ये है हमारा टारगेट, तो इस पर आपको काम करना है। वहीं पे अगर आप इसमें ट्रेड कीजिएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए किसमें आप ट्रेड किए हैं किसमें नहीं किए हैं, जिससे हमको पता चल पाए। और अगर आप भी इस तरीके का लेवल निकालना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कंप्लीट प्राइस एक्शन, वो भी बेसिक से और बैंक निफ्टी तक आप प्राइस एक्शन से करना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्स की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। वहीं पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।